तो वेलकम स्टूडेंट्स, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीए के प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ में यहाँ पर बीएससी के प्रथम सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एजुकेशन माइनर सब्जेक्ट के रूप में है उनके लिए ये मटेरियल है। आपको एजुकेशन का पेपर आएगा तो इसमें आपके पास आपकी जो परीक्षा होने जा रही फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी 2023 नई साल लगता है। अब आपको देखना क्या है, क्वेश्चन देखा जाएगा आपके सामने, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि प्राथमिक शिक्षा का क्या है। तो ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन है। ये कंपलसरी क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन में 1 A B C D E F तक होते 6 होते हैं, तो इसमें आपको मार्क्स लेने हैं। तो मार्क्स लेने का तरीका क्या है, प्रश्न को समझना होगा। पहले आपको प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, केवल ये अर्थ पूछ रहे हैं, तो अर्थ को बताने के लिए अर्थ ही बताया जाए। तो आपका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो सेक्शन ए लिखा होगा, फिर सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 A B C D E F, तो कॉपी का पहले पेज को फ्रंट छोड़ने के बाद आगे वाले पेज पे आप क्या करेंगे, सेक्शन ए डालेंगे, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 और फिर डालेंगे ए। अगर क्वेश्चन उसमें ए पे ये वाला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इतना ही पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए उस प्रश्न को लिखेंगे पूरा का पूरा, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो जिससे कि एग्जामिनर जब ऑनलाइन कॉपी आपकी चेक करता है तो टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। अभी मान लीजिए आधे पेज का आंसर है, आधे पेज का आंसर है 2 नंबर में से आपको 1 नंबर 1.5 नंबर इस तरीके से लेना है, या 2 नंबर भी पूरे ले सकते हैं, पूरी बात कह दो पूरे नंबर दे। तो यहाँ पर आपको केवल लिखना क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, लिखने का तरीका समझ लीजिए। ठीक, पहली बात कहा है उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो अर्थ को बताना है तो प्राथमिक शिक्षा लिखेंगे हेडिंग, क्योंकि हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर अर्थ जो होता है इसका प्रारंभिक या प्रमुख, 2 ही शब्द होते हैं इसमें, प्रारंभिक है या प्रमुख है। प्रारंभिक या प्रमुख क्यों है, इसका कारण समझना होगा आपको, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बच्चों को प्रारंभ में ही दे देते हैं शिक्षा, जब बच्चों को शुरुआत में ही हम शिक्षा दे देंगे तो प्रारंभिक शिक्षा हो गई। और मुख्य क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये भविष्य की शिक्षा की नींव है। भविष्य में जो बच्चों को शिक्षा मिले, आज हमने बच्चों को प्रारंभिक रूप से शिक्षा दी, प्रारंभिक शिक्षा देना शुरू किया, लेकिन ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो आगे के भविष्य से कोई मतलब ही नहीं रखती हो, तो वो प्रारंभिक शिक्षा किस काम की। तो प्रारंभिक शिक्षा को समझना होगा कि इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जब बच्चा शुरुआत होती है तो वो शिक्षा उसको कैसे मिले, वो उसके प्रारंभ में ही अगर मजबूत हो जाएगा, शिक्षा प्राप्ति के प्रति उसकी रुचि जागृत हो जाएगी, तो ये सब चीज़ों को बहुत ही फोकस करना पड़ेगा बच्चे की प्रारंभिक स्थिति में। बच्चे ने जब दुनिया देखी तो जब उसने सबसे पहले किसे देखा, अपने मम्मा को देखा, फिर उसने पापा को देखा, मम्मा ने पापा से परिचय करा दिया। तो जब मम्मा के सबसे ज़्यादा बच्चे को किससे प्यार होता है, मम्मा से होता है अपनी, है सबसे ज़्यादा प्यार उसी को होता है, क्योंकि वो सारी की सारी उसकी नीड पूरी कर रही है। तो उसकी रुचि किस में चली गई, जो उसकी नीड पूरी कर रहा है, तो माँ उसकी नीड पूरी कर रही है। जब अपनी माँ की उंगली पकड़ के हर समय चल रहा है हर बात, और माँ ने कहा कि अपने सहयोग के लिए दूसरे व्यक्ति से परिचय कराया, बोले ये तुम्हारे डैडी है पापा, तो फिर उसने उनकी भी उंगली माँ के कहने पे पकड़नी शुरू कर दी। पहचान पिता की किसने कराई, माँ ने कराई, तो फिर माँ ने उसके पिता की तरफ उसकी रुचि पैदा करा दी। अब बच्चे को अभी तक तो माँ बहुत अच्छी लग रही थी, फिर उसको पिता अच्छे लगने लग गए। फिर उसने माँ ने कहा कि ये देखो तुम्हारी दादी माँ है, बाबा है, ये आपके चाचा हैं और भाई लोग हैं, इनसे धीरे धीरे उसे, तो उन सब, अब ये देखिए मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक रूप से बच्चे को क्या बताने की कोशिश की गई शिक्षा के बारे में। शिक्षा से जब परिचय करा दिया कि मम्मा है तुम्हारी, अब इस मम्मा के पास भैया पापा भी आ रहे हैं, तो भैया भी आ रहे हैं, और दादी बाबा सब हाथ, मतलब उसकी ब्रांचेस को बदलना शुरू कर। लेकिन सबसे पहले उसको प्रेम किससे करना सिखाया जाए, बच्चा जब पैदा हो, जैसे माँ से उसकी नीड के हिसाब से उसको प्रेम करना सिखाया, और उसने धीरे धीरे सभी परिवार के सदस्यों से प्रेम करना सीखा, तो उसका रिलेशन आखिर कैसा रहा, सबसे ज़्यादा किसके साथ रहा।
अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, अच्छी तरीके से उसको सेट किया गया। तो अगर यही नहीं बच्चा पैदा होता है, दुनिया देखता है, पढ़ाई लिखाई के बारे में समझना चाहता है, तो ऐसा ही प्रेम और उसकी नीड दोनों चीज़ें अगर उस बच्चे की संगत करा दी जाए उस शिक्षा के प्रति, तो वो प्रारंभिक शिक्षा उसको ऐसा कर देगी जैसे वो मरते दम तक अपने माता पिता को प्रेम करता रहता है, परिवार को देखता रहता है, ऐसे ही वो शुरुआत से लेकर के शुरू से ही नींव इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि वो क्या करेगा, वो अपनी स्टडी पर, अपनी शिक्षा पर फोकस देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश की गई कि प्रारंभिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है और प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है, हमारे यहाँ मुख्य शिक्षा भी कहा जाता है, और इसे हम प्रारंभिक शिक्षा के नाम पर भी पहचानते हैं। यानी कि प्राथमिक शिक्षा को बुनियादी, प्राथमिक, मुख्य या प्रारंभिक इन सब नामों से पुकार सकते हैं। हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, इसके परिप्रेक्ष्य से भी हमको समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान कहता है राज्य संविधान के प्रारंभ में राज्य, यहाँ पर उस राज्य से संबंध किसका कह दिया गया, राज्य क्या चीज है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले राज्य से मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश राज्य हो, कोई और दूसरा राज्य। राज्य का मतलब होता है वो संप्रभु राष्ट्र, वो सत्ता जहाँ पर उसका अपना शासन चलता हो, जहाँ पर उसके अपने लोग हों, जहाँ पर उसकी अपनी भूमि हो, उस पर केवल उसी का अधिकार हो, उसका उपभोग का अधिकार, उसके अपने जो संसाधन हैं उनको सही तरीके से प्रयोग करने का अधिकार। तो संसाधन है, मानव संसाधन है ये मनुष्य का बच्चा, तो उसको पूरी तरीके से, जब बच्चा छोटा है तो शुरू में पौधे को बहुत ज़रूरत होती है सुरक्षा की, है ना, पानी से लेकर हर चीज़ की। तो ऐसे ही उस बच्चे को, जो बच्चा पैदा हो रहा है, मानव संसाधन तैयार हो रहा है, तो उसको भी तो ज़रूरत है। उसको कैसे ज़रूरत पूरी करोगे, तो कहा वो राज्य, क्या राज्य, संविधान कह रहा है कि राज्य संविधान के प्रारंभ से ही, यानी जब से संविधान बना तब से उसने कहा कि 10 वर्ष की समय अवधि रखी इस बात के लिए कि सभी बच्चे जो 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति हो उससे पहले हर बच्चे को, यानी कि कोई भी पौधा छोटा सा तैयार अपने गमले में लगाया, उसको आपको जब तक वो मजबूत ना हो जाए तब तक आप पानी खाद देंगे। तो इसी तरीके से जो बच्चा 14 साल की आयु के बाद मजबूत होने लगता है, किशोरावस्था में जाता है, तो उस समय उसको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उसको राज्य की ड्यूटी है भारतीय संविधान के तहत कि वो उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे, और अनिवार्य शिक्षा दे हरारत में उसको अपने प्रावधान में बना के रखे, अपने रूल्स में बना के रखे। अगर रूल्स में नहीं बना के रखेगा तो फॉलो कैसे कराएगा। तो संविधान में रूल्स, और राज्य अपने संविधान ने निर्देश दे दिया कि ऐसे रूल्स बनाइए और जिससे कि 14 साल से नीचे तक कोई बच्चा आपके राज्य में ऐसा ना रहे, कोई पौधा ऐसा ना रहे जिसको जल खाद ना मिले, हैं। इसी तरीके से अगर बच्चा है तो उसको शिक्षा ना मिले, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। कैसी शिक्षा कहती है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये कहती है। और ये सारी शिक्षा के संबंध में मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपको यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूँ। ये सारा कंटेंट्स आप यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, उसका चैनल का नाम होगा डॉक्टर त्रिपाठी सर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पूरे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें तब आपका, अगर ये 3 नंबर का है, 3 नंबर पूरे मिलेंगे। आपको एग्जामिनर से नंबर छीनने हैं, वो आप मत भीख में नहीं मांगेंगे कोई बच्चा कि हमारे नंबर बढ़ा दीजिए, हमारा ये करके। हमको क्या करना है, एग्जामिनर के मुंह से नंबर खींचने हैं। जब वो स्क्रीन पे आपकी कॉपी देखे, अरे इस बच्चे ने तो एकदम बोलते हो सब, राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए उसको पढ़ने में परेशानी ना हो, और छोटा छोटा वही नहीं लिखेंगे, मिडिल साइज लिखेंगे। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पे रखा तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, 10 फीट दूर से भी, 15 फीट दूर से भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ऐसे ही आपकी कॉपी पे भी ऐसे अक्षरों से लिखा होना चाहिए कि एग्जामिनर जब स्क्रीन पर देखे तो उसके चश्मा मोटा लगा हो या कोई बात हो, उसको परेशानी हो रही, खटाक से साफ सुंदर शब्दों में, कहीं भी आपकी जो भाषा उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा। आपको 100% नंबर लाने का प्रयास करना है। 100% नंबर लाओगे तब आपको सक्सेस अच्छी मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा को आप समझ लीजिए, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का लिखने का तरीका यही होगा। इसके बाद में और क्वेश्चन है उसके बारे में भी बताऊंगा, जैसे सर्व शिक्षा आ गया,
तो आने वाले अन्य वीडियोज़ में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी संस्था। गुड लक।